हे एवरीवन, इट्स प्रिंस यार। आई होप लोग अच्छे होंगे यार। लिंक्लिश की सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करते आ रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको लिंक्लिश में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आ चुका होगा अब तक। बिकॉज मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं यार अभी तक, काफ़ी सारे थ्योरीज पढ़ाए हैं एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अभी भी चल रहे हैं और ऑन गोइंग काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, देखो अब हमारा लिंक्लिश लिटरली हम लोग अब एंड पे जा रहे हैं धीरे धीरे। मैंने बहुत सारे अच्छे जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं यार। हमेशा मैं कहता हूँ जब भी आपको लगता है कि भैया मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा किसी टॉपिक में, आप मेरी लिटरली प्लेलिस्ट को देख जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपसे सवाल भी बनेगा और आप इतने एबल हो जाओगे कि आप खुद से सोच पाओगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, आज हम बात करेंगे लिंक्ड साइकिल। लिटरली हर बार की तरह मैं कहूँगा कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है सीक्वेंस वाइज वीडियोस देखो यार। बिकॉज पता है सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें लगता है यार हमें आता है हमसे सवाल होना चाहिए, हमें तो टॉपिक पता है, बट नहीं। जब आप धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज धीरे धीरे लेवल अप करते हो ना किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपका मन भी करता है कि उस टॉपिक और उस डेटा स्ट्रक्चर को हम और अच्छे से इन डेप्थ जाने। ठीक है, तो ऐसे प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो कि सवाल नहीं हो रहा है। इसका रीज़न है कि आप हो सकता है सीक्वेंस फॉलो ना कर रहे हो। ठीक है, ये सवाल के लिए मैं हमेशा कहूँगा सवाल काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो वन गो में देखा जाए सवाल आपसे एक राउंड में हो जाना चाहिए अगर आपने मेरी हैसिंग की वीडियो भी देख रखी है तो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बिकॉज अब हम लोग जैसे जैसे एडवांस सवाल करते हैं ना तो उसमें 2-3 डेटा स्ट्रक्चर कंबाइन होने लगते हैं। ठीक है, हमें फिर सोचना पड़ता है कि अच्छा कैसे ट्राइवर्स करें, कैसे किसी चीज़ को यूज़ करें। इस तरह के क्वेश्चन से अपन यही करने वाले हैं। बट लिटरली इसका दो अप्रोच में बताने वाला हूँ, एक नाइव अप्रोच और एक बेटर सॉल्यूशन, जो कि लिटरली आपसे इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि बेटर सॉल्यूशन जाने। बट ऑब्वियस है यार, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अटेम्प्ट किया होगा एंड आप मकारी नहीं कर रहे होगा यार। मैं हर बार वीडियोस में कहता हूँ, बच्चे मुझे कहते भी भैया आप ऐसे क्यों कहते हो, बट इट्स फाइन। मुझे लगता है कि आप मकारी कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो। बिकॉज सच बोल के सीखोगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। तो अब हम बात करते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। देखो सवाल पक्का पढ़ लिया करो यार, बिकॉज वीडियोस आप इस क्वेश्चन को सर्च करोगे ना, बहुत ही फेमस सवाल है, आपको हर जगह मिल जाएगा ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मेरा सॉल्यूशन मिलेगा, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको मैं ये करवा दूंगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। क्यों? बिकॉज मैं जो कह रहा हूँ वो करना सीखो। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है चलो ये समझते हैं। सबसे पहले देखो सवाल का क्या कहना है, आपको एक लिंक लिस्ट दे रखा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक वो उसमें अंदर साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। लेट सपोज उसके अंदर साइकिल प्रेजेंट है, तो जो साइकिल बिगिन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है वो नोट हम लोग को रिटर्न करना है। जैसे कि 4 के बाद आना चाहिए नॉर्मली जो लिंक लिस्ट होता है उसमें लास्ट में नल आना चाहिए, बट ये नल ना आके इसने किसी वापस से किसी लिस्ट को किसी नोड को पॉइंट कर दिया। तो वो नोड कौन सा है? 2। तो 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस केस में बात की जाए 320 लास्ट में नल है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे लिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब लिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है तो हम लोग सिंपल नल रिटर्न कर देंगे। मतलब कि जब साइकिल प्रेजेंट नहीं है, जब साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग नल रिटर्न करेंगे। ठीक है, और साइकिल प्रेजेंट है तो जहाँ पे साइकिल इनिशिएट हो रहा है, अगर हम इस फॉरवर्ड डायरेक्शन से बढ़ना स्टार्ट करें तो हम लोग को देखेंगे कि यहाँ पे आके इस नोड पे साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस नोड को हम लोग को प्रिंट कर देना है, बेसिकली इस नोड को रिटर्न कर देना। ये है सवाल कुल मिला के। अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि लिंक लिस्ट में जो लूप होता है, जो साइकिल होता है, वो हम लोग कैसे पता करते हैं। साइकिल है कि नहीं ये तो हम लोग पता कर लगने जान गए, बट साइकिल है तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पता लगाना हमारा टास्क है अब। ठीक है, चलो इसका एक नाइव अप्रोच वाले समझते हैं कि इसको नाइव अप्रोच कह लो या बेसिक अप्रोच कह लो। कि बेसिक अप्रोच क्या है, पहला थॉट दिमाग में क्या आता है, भैया क्यों ना एक काम करते हैं, हम लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं और एक अनऑर्डर्ड सेट मेंटेन करते हैं नोड की तरह का। मतलब उसका जो डेटा जाएगा वो नोड जाएगा। इट मीन्स कि जो जो नोड हमने ट्रैवर्स कर रखा उसको उस सेट में डाल देते हैं। ठीक है, और जब भी हम लोग ट्रैवर्स करेंगे तो चेक कर लेंगे कहीं वो नोड प्रेजेंट तो नहीं, प्रेजेंट होगा तो रिटर्न कर देंगे। सो सिंपल। बहुत लोगों को समझ नहीं आया, को बताता हूँ क्या कर रहे हैं। अगर मैं इसको ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँ, जैसे ये करेंट है। ठीक है, तो पहला 3 प्रेजेंट है नहीं तो इसको इंसर्ट कर देंगे। फिर आएंगे इस पे 2 पे। ठीक है, तो 2 प्रेजेंट है नहीं तो 2 को इंसर्ट करेंगे। फिर आएंगे इस पे 0 प्रेजेंट है नहीं, 0 प्रेजेंट नहीं है तो 0 इंसर्ट करेंगे। फिर आएंगे -4 पे, -4 प्रेजेंट है नहीं तो -4 इंसर्ट करेंगे। फिर -4 ट्रैवर्स करके कहाँ ले जाएगा हम लोग को? 2 पे। तो 2 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, हम लोग रिटर्न कर देंगे 2। बिकॉज जब अल्टीमेटली जाना था नल पे, बट ये वापस किसी और नोड पे पॉइंट कर दिया, तो जहाँ वो पॉइंट किया वही तो हमारा एंट्री पॉइंट है। बेसिकली वही पॉइंट से तो लिस्ट कह लो या साइकिल कह लो, लूप कह लो, वो स्टार्ट हो रहा है तो हमने रिटर्न कर दिया। सो सिंपल। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये ओ ऑफ एन हम लोग का स्पेस ले रहा है। ठीक है, एंड वी डोंट वांट, हम लोग चाहते हैं कि स्पेस ना लगे बिकॉज हमारे पास और हम लोग चाहते हैं कि वन लूप में ट्रैवर्स हो। ऑफकोर्स ये वन लूप में ट्रैवर्स हो रहा है। अगर मैं इसका कोड करके बताऊँ आपको, एक बार कोड देख लेते हैं। अगर इसका कोड देखें तो सिंपल है यार, हमने क्या किया, अनऑर्डर्ड एक सेट मेंटेन किया, वो भी लिस्ट नोड की तरह का। ठीक है,
इसके अंदर हम लोग एड्रेस बेसिकली मेंटेन रखेंगे, हम लोग को डेटा मेंटेन नहीं रखेंगे, एड्रेस मेंटेन रखेंगे। एंड क्योंकि डेटा हो सकता है 4 जगह प्रेजेंट हो, बट एड्रेस तो किसी भी नोड का यूनिक होगा ना, डेट्स वाई हम लोग एक एड्रेस मेंटेन रख रहे हैं। सेट नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं लिस्ट नोड करंट से, एक करंट में डाल देते हैं हेड को, और वाइल जब तक कि करंट नॉट इक्वल टू नल हो, ठीक है। मतलब क्या बोलोगे भैया अगर साइकिल प्रेजेंट हुआ तो ये तो मतलब इन्फिनाइट टाइम्स लूप चलेगा, लेकिन चलेगा नहीं ना, हम तो ट्राइवर्स करके चेक कर लेंगे, जहाँ पे हमें एक नोड मिल गया वहीं ब्रेक कर देंगे। सी पहले चेक करेंगे इफ़ यू मैप, सॉरी यू सेट है ना, सॉरी सेट है सिर्फ, सॉरी, तो इफ़ सेट डॉट इंसर्ट, सॉरी इफ सेट डॉट फाइंड, पहले फाइंड कर रहे हैं कि करंट प्रेजेंट है, नॉट इक्वल टू सेट डॉट एंड। जिसको नहीं पता यार हम लोग हैशिंग में ट्राइवर्स कैसे करते हैं, ये हैशिंग है बेसिकली, हम लोग फाइंड कर रहे हैं ओ ऑफ 1 में, इंसर्ट कर रहे हैं ओ ऑफ 1 में, तो पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, बस एक ओ ऑफ एन स्पेस जा रहा है हमारा। अगर हमें मिल गया तो सिंपल रिटर्न कर देंगे, यहीं पे रिटर्न कर देंगे व्हाट, करंट, कि हाँ मिल गया। एल्स मान लो नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, सेट डॉट इंसर्ट करेंगे करंट को, सिंपल। और लास्ट में मान लो कि ये पूरा ख़त्म हो गया, लास्ट में ये साइकिल प्रेजेंट ही नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे नल। इसको क्या करते हैं, रन करते हैं कोड को। ओके, यहाँ पे इंसर्ट की स्पेलिंग गलत है, इंसर्ट होगा पहला चीज़। और दूसरा चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और, हम लोग को जब भी इफ़ वाला नहीं चलेगा तो हम लोग का एल्स में क्या करना है कि करंट को मूव भी तो करना है, करंट का नेक्स्ट, ऐसा। अब रन करते हैं, नो सही है, इसको सबमिट करते हैं, ऑफ कोर्स सही आएगा, सक्सेसफुली सबमिटेड। बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन विच वी वांट, हम लोग नहीं चाहते हैं ऐसा, हम लोग चाहते हैं एक बेटर अप्रोच, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा यार तुमने तो ओ ऑफ एनी स्पेस ले लिया, बिना स्पेस का करके दिखाओ, तब हम लोग फंस जाएंगे। तब आता है एक लिटरली एक अच्छा अप्रोच जो आपको पता होना चाहिए, बेसिकली एक एल्गो पे कह लो, थोड़ा डिराइव आपको एक लॉजिकल फार्मूला मिलेगा, उस पर कह लो, अपन उस पर देखते हैं। तो देखो बेस्ट अप्रोच ना वाकई में बेस्ट है यार, मतलब इसको समझने के लिए आपका फोकस चाहिए और आपको थोड़ा अटेंशन ज़्यादा चाहिए, हल्का सा मिस करोगे उड़ जाएगा, आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, फिर एक बार मैं समझाऊंगा और एक बार में समझ में भी आएगा, लेकिन ध्यान से मेरी एक एक वर्ड्स को पकड़ना है कि भैया कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा इनपुट दे रखा है, ठीक है, आपको यहाँ पे लूप दे रखा है एंड ये करंट है, बेसिकली हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। अब अपन एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझ के एक मैथमेटिकल डिराइवेशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या मूव करना है। सी ये एक एग्जांपल दे रखा है 3 2 0 -4 5 6 और यहाँ पे ऐसा लूप बन रखा है, पक्का कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पे आपको एक हेड दे रखा है, ठीक है, आपको ये एंट्री पॉइंट अपन कह रहे हैं, एंट्री पॉइंट बोले तो जहाँ से हमारा साइकिल स्टार्ट हो रहा है, और एक मीटिंग पॉइंट कह रहे हैं। मीटिंग पॉइंट बोले तो याद करो, हम लोग को जब भी लूप में, हम लोग को जब भी एक लिंक लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, कैसे फाइंड करते थे, एक स्लो पॉइंटर बनाते थे और एक फास्ट पॉइंटर बनाते थे। फास्ट को 2 गुना स्पीड से चलाते थे एज कम्पेयर टू स्लो, और जहाँ पे स्लो और फास्ट मिलता है उसी पॉइंट को अपन मीटिंग पॉइंट कहते हैं। स्लो और फास्ट अगर मिल गया इट मीन्स कि हाँ साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारा पहला काम तो डेफिनेटली यही होगा कि साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं भैया ये बताओ, बिकॉज साइकिल प्रेजेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली देयर इज नो पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन कि आप एक ऐसा नोड रिटर्न करो जहाँ पे साइकिल स्टार्ट है, बिकॉज साइकिल प्रेजेंट ही नहीं है। दैट्स वाई वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द थिंग कि साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं। तो साइकिल प्रेजेंट मिल गया और ये इस पॉइंट पर हमें पता चला दोनों स्लो और फास्ट पॉइंटर दोनों मीट किए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, अब लिटरली यहाँ से ध्यान समझना स्टार्ट हो गया। यहाँ हेड है और ये एंट्री पॉइंट है, इस डिस्टेंस को अपन कह रहे हैं L1, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट मतलब यहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रहा है, और ये मीटिंग पॉइंट उस डिस्टेंस को कह रहे हैं अपन L2, ठीक है। बहुत टफ भी नहीं है यार, बस मैं आपका फोकस बढ़ाने के लिए कह रहा है कि आसान से समझ लो, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। और जो रेस्ट बचा, अब देखो ये अल्टीमेटली एक साइकिल है, 0 से लेके ये एक देखा जाए तो एक साइकिल है, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो मीटिंग पॉइंट से लेके एंट्री पॉइंट तक तो L2, और मीटिंग पॉइंट से लेके इतना हमारा जो वापस ये डिस्टेंस हो गया, उस डिस्टेंस को कह रहे हैं अपन x, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे अपन। सी ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, ये डिस्टेंस हो गया L1, ठीक है। एंट्री पॉइंट से लेके ये मीटिंग पॉइंट है, ये हो गया हमारा L2। ऑफ कोर्स ये रहा लूप, ठीक है। और ये लूप क्या है, बेसिकली लूप है तो एक सर्कल प्रेजेंट है, मतलब कि एक सर्कुलर चीज़ प्रेजेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली लूप बना हुआ है ये, ठीक है। तो देखा जाए तो 0, अगर आपको लूप वाला चीज़ फील कराया जाए तो -4 5 एंड 6, सॉरी 6 बीच में उड़ा दिए हम, 6, ठीक है। एंड ये 3 एंड 2, ऐसा ये अल्टीमेटली एक लूप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस लूप पे प्रेजेंट है, तो 0 से ले इस एंट्री पॉइंट से लेके मीटिंग पॉइंट तक का जो लेंथ है वो L2 मान रहे हैं, और जो रेस्ट ये बच गया, ठीक है, जो ये बच गया 5 6 से लेके ये पूरा, ठीक है, यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से ऐसे।
आई होप आप समझ पा रहे हैं यार, मैं कौन डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, अपन उसको x मान रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम लोग को L1 पता चल जाए, खुदा ना खास्ते हम लोग का L1 पता चल जाए, तो अपन हेड से L1 डिस्टेंस ट्रेवल्स करके एंट्री पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा मोटो पता हो गया कि काश L1 पता चल जाए, ठीक है। अगर L1 जैसे पता लग जाएगा, इसका मतलब कि हमें एंट्री पॉइंट हमारा मिल गया। क्यों? बिकॉज हेड से अपन, हेड तो हम लोग को पता ही होता है, हेड से L1 डिस्टेंस ट्रेवर्स करेंगे और हमारा एंट्री पॉइंट आ जाएगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब समझ में आएगा, बट समझो। अब देखो, डिस्टेंस जो ट्रैवल किया स्लो, L1 प्लस L2 ट्रैवर्स किया। यहाँ पे एक चीज़ समझो, देखो देखो एक चीज़ एकदम ध्यान से समझना है। यहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट है स्लो का और फास्ट का, ठीक है। अब देखो ये जो फास्ट है, ये एक आपका यहाँ पे एक एरो भी है, ऐसा कनेक्शन, ठीक है। ये जो आपका फास्ट है, सॉरी जो स्लो है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवर्स किया, वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया बंदे ने, L1 चला और फिर L2 चला। तो स्लो का डिस्टेंस कह सकते हैं L1 प्लस L2 है, ठीक है। फास्ट कितना चला, फास्ट चला, देखो L1 तो पक्का चला ही चला और फिर L2 भी चला, लेकिन इस बीच में वो हो सकता है कि बहुत बार सर्कुलर रोटेशन किया हो, ठीक है, बहुत बार सर्कुलर रोटेशन किया हो। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस L1 L2 तो चला ही होगा। बता देखो कैसे चला होगा, बंदा पहले ऐसे गया होगा, यहाँ समझना, ये मीटिंग पॉइंट है, ये हेड पॉइंट है, और ये सॉरी एंट्री पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा मीटिंग पॉइंट है, और ये जो रेस्ट जो x बचा वो हमारा x है, ठीक है। अब हो सकता है पहले फास्ट कैसे चला होगा, पहले फास्ट ऐसे चला L1, फिर फास्ट क्या किया, आपका ये घूमना स्टार्ट किया सर्कल, एक सर्कल घूमा, दो सर्कल घूमा, तीन सर्कल घूमा, आई डोंट नो, और फिर लास्ट में जब इतना सर्कल कंप्लीट कर लिया, फिर लास्ट में यहाँ पे आया और फिर लास्ट में यहाँ पे आके अल्टीमेटली मीट किया ना मीटिंग पॉइंट पे, तो L2 भी एक्स्ट्रा चला। तो L1 प्लस L2 चला एक्स्ट्रा, प्लस n टाइम्स व्हाट वी कैन से L2 प्लस x, क्योंकि जो सर्कल का जो पैरामीटर बना वो क्या बना, ये देखो L2 बना और ये जो रेस्ट बचा है सर्कल में वो x हम मान के चल रहे हैं, तो L2 बना और x बना। तो n टाइम्स L2 प्लस x हो सकता है वो फास्ट वाला ट्रैवर्स किया हो, बिकॉज फास्ट दोगुना स्पीड से चल रहा है यार, तो हो सकता है वो ट्रैवर्स किया हो। तो अल्टीमेटली वो डिस्टेंस कितना चला, L1 प्लस L2 प्लस n इंटू L1 प्लस x। एक्स्ट्रा L2 कैसे आया, फिर से समझो, मैं फिर समझाने के लिए तैयार हूँ। देखो ये है हेड, ये है एंट्री पॉइंट, ये है मीटिंग पॉइंट, और ये जो रेस्ट बचा ये बेसिकली एक सर्कल है। मतलब सर्कल देखा जाए तो EM, और जो ये रेस्ट है ये वाला चीज़, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये है L1 और ये है L2, ठीक है। अब देखो ट्रैवर्स कैसे हुआ होगा, ये ट्रैवर्स हुआ, फिर F जो वो है पूरा एक राउंड मारा, ठीक है, फिर 2 राउंड मारा, फिर 3 राउंड मारा, और फिर एक आके 4 राउंड मार दिया, और फिर यहाँ पे रुक गया। लेकिन अल्टीमेटली मीटिंग पॉइंट तो ये है, फिर वो वापस यहाँ पे आया फास्ट और फिर यहाँ पे आके मिल गया। तो क्या कह सकते हैं, L1 प्लस n टाइम्स L2 प्लस x प्लस L2। तो अल्टीमेटली यही ना हुआ भाई, L1 प्लस L2 n टाइम्स L2 प्लस x, ये हुआ, ठीक है। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, सी डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्लो और डिस्टेंस ट्रेवल बाय फास्ट, ठीक है। पक्का समझ में आया, थोड़ा समझने की कोशिश करो, आराम समझ में आएगा, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब देखो फास्ट जो है वो डबल स्पीड से चल रहा है एज़ कम्पेयर टू स्लो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि गिवन टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है स्लो के, मतलब कि 2 टाइम्स अगर डिस्टेंस ट्रैवल किया है स्लो तो वो बराबर है फास्ट के, पक्का। तो 2 इंटू L प्लस L2 किए, जब सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आएगा, ठीक है। और x की वैल्यू L1 कैसे है, मैंने मान के चला कि जो n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1, इससे क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि फास्ट बस एक ही राउंड ट्रैवर्स किया, एक ही सर्कुलर रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया होगा, जो कि बट ऑब्वियस है, ठीक है। तो एक ट्रैवर्स किया, तो इसलिए हमने n की वैल्यू 1 मान के चली। जनरली 2-3 ट्रैवर्सल पे मिल जाता है जहाँ तक मुझे पता है, और तो बहुत बड़ा लिंक लिस्ट होगा तो वी कांट डिफाइन, बट छोटे छोटे लिंक लिस्ट में 1-2 ट्रैवर्सल पे अपन मिल जाता है। बट मैं आपको ईजी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 मान के चली, इसका और कोई दूसरा सिग्निफिकेंस नहीं है। तब जाके आपको x की वैल्यू L1 के बराबर आएगी, ठीक है। अल्टीमेटली अब x की वैल्यू n के टर्म्स में भी लिख सकते थे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बट मैंने सहूलियत के लिए मान के चला कि एक ट्रैवर्स के लिए और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया और उसको, और वो दोनों मीटिंग पॉइंट पे आके मिल चुके। अब हो सकता है n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ये आपके ऊपर है, बट अगेन ये मैं समझाने के लिए कह रहा। तो इससे अपन क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, सी इंटरप्रिटेशन बड़ा अच्छा निकला है यहाँ पे, कि जो आपका यहाँ पे x की वैल्यू है, मतलब कि x कहाँ है, देखो यहाँ स्लो और फास्ट आके मीट किया,
तो ये स्लो और ये फास्ट आके मीट किया, तो x कितना हुआ, x हुआ 5 से 6 और 6 से ये 0, ये हुआ x। ठीक है, x की वैल्यू बराबर है L1 के। ये हमने इंटरप्रेट किया पूरा पूरा डेरिवेशन से। अब हमें L1 की वैल्यू पता चल गई क्या है, x के बराबर है। तो हमें क्या करते हैं, हेड से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और चलते रहते हैं। लेकिन कहाँ पे आगे रुकना है पता नहीं। ये तो पता है L1 पे आगे रुकना है, लेकिन ये नहीं पता है कि L1 है कितना। ठीक है, तो अब हम ऐसा कर सकते हैं, और हमें क्या करते हैं, x पे आके, और हम यहाँ पे x और ये डिस्टेंस x है। ठीक है, देखो स्लो से एंट्री पॉइंट की दूरी x है और हेड से एंट्री पॉइंट की दूरी भी x है। क्यों? क्योंकि L1 और x बराबर है। तो क्यों ना दोनों को सेम स्पीड में चलाएं। एक यहाँ पे एंट्री नाम का वेरिएबल बनाते हैं, दोनों को सेम स्पीड में चलाते हैं, और जहाँ पे दोनों मिल गए वही हमारा एंट्री पॉइंट है। ये था पूरा का पूरा कंक्लूजन यार। थोड़ा लंबा गया हो सकता है, बट लिटरली आपको डेफिनेटली समझ में आया हो कि ये चल क्या रहा है। समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि भैया सच में समझ में आ गया कि आप जो समझाना चाह रहे थे। ठीक है, L1 और x बराबर है एंट्री पॉइंट से हेड की दूरी, और स्लो जहाँ पे दोनों मीट किया वहाँ से एंट्री पॉइंट की दूरी, दोनों दूरी बराबर है। क्यों? बिकॉज स्लो से देखा जाए और ये एंट्री पॉइंट को हमने x मान के रखा, यही तो हमारा x है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, L1 है, और हमने डेरिवेशन क्या किया कि L1 और x बराबर है। तो क्यों ना दोनों को सेम स्पीड पर चलाएं, और जहाँ पे दोनों आके मिल गया वही हमारा एंट्री पॉइंट है। दैट्स इट ब्रो, आप समझ चुके हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था। अगर मैं इसका फाइनल ट्राइवर्सल करके दिखाऊं तो फाइनल ट्राइवर्सल क्या था कि हमें पहले तो मीटिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो ये स्लो है, ये फास्ट है। ठीक है, दोनों एस और एफ मान के चल रहा हूँ। तो पहला ट्राइवर्सल में ये स्लो गया और ये फास्ट गया, दूसरा ट्राइवर्सल में ये स्लो गया और ये फास्ट गया, तीसरा ट्राइवर्सल में ये स्लो गया और ये 1 2 ये फास्ट फिर से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तीसरा ट्राइवर्सल में स्लो यहाँ गया और फास्ट यहाँ आ गया। यहाँ पे आके लोगों का मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, और हमने क्या किया, डेराइव कर लिया कि मीटिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस यहाँ है। तो स्लो और यहाँ पे एक अलग पॉइंटर बनाते हैं, व्हाट आई कैन से अलग पॉइंटर बनाते हैं एंट्री। ठीक है, इस दोनों पॉइंटर को सेम स्पीड से चलाते हैं, मतलब कि एंट्री बराबर एंट्री का नेक्स्ट और स्लो बराबर स्लो का नेक्स्ट। ठीक है, अनटिल जब तक कि एंट्री नॉट इक्वल टू स्लो हो जाता है हम लोग इसको चलाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आके हम लोग रिटर्न कर देंगे कि भैया मिल गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार। चलो इसको सवाल को देखते हैं कैसे करना है। कोई एक कॉन्सेप्ट समझाने में मुझे पूरा रामायण लिखना पड़ता है आप लोगों के लिए, तब जाके मैं कहीं समझा पाता हूँ आपको कि क्या चल क्या रहा है। समझ में आता तो प्लीज़ यार बता दिया करो कि भैया सच में समझ में आता है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक लिस्ट नोट बनाया, बहुत सिंपल। थोड़ा इसको स्पीड कोड करते हैं बिकॉज ऑलरेडी वीडियो लंबा खींच चुका है। स्लो बराबर हेड, ठीक है, फास्ट बराबर हेड, एंड व्हाट आई कैन एंट्री ENTRY बराबर हेड। सो सिंपल। ना हम लोग क्या करते हैं, वाई पहले तो हमारा फाइल लूप चलाते हैं कि फास्ट का नेक्स्ट। पहला हमारा काम क्या है, पहले तो फाइंड कर लो कि भैया है कि नहीं, एंड साथ ही साथ फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है। पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि लूप प्रेजेंट है कि नहीं। इससे पर एक छोटा सा चेक लगा देते हैं, इफ़ हेड बराबर बराबर नल आता है तो भैया सिंपल रिटर्न कर दो नल। क्यों? बिकॉज कोई सेंस ही नहीं ट्राइवर्स करने का। अब हमने क्या किया, स्टार्ट किया ट्राइवर्सल और चेक किया कि स्लो को चलाया स्लो के स्पीड से NEXT, एंड फास्ट को चलाया FAST, फास्ट को चलाया फास्ट के स्पीड से, और चेक किया इफ़ अगर स्लो बराबर बराबर फास्ट आ गया, इसका मतलब कि हमें लूप मिल गया, एक लिस्ट मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राइवर्सल स्टार्ट करेंगे जब तक कि एंट्री नॉट इक्वल टू स्लो के बराबर हो जाए। तब तक क्या करेंगे, स्लो को चलाएंगे स्लो के स्पीड से, एंड एंट्री को चलाएंगे ENTRY एंट्री के स्पीड से। ठीक है, और लास्ट में जहाँ मीट किया वहाँ रिटर्न कर देंगे स्लो, और नहीं कुछ हुआ तो रिटर्न कर देंगे नल। इसको सबमिट करते हैं, पहले रन कर लेते हैं। सैनिटी चेक जरूरी है, हो सकता है कोड में कुछ गड़बड़ हो जाए, सिंटैक्स एरर कुछ भी। तो सिंटैक्स एरर आ गया एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज यहाँ पे स्लो स्टार फास्ट होगा एंड यहाँ पे एंट्री स्टार फास्ट होगा अगेन, बिकॉज अपन एड्रेस डिक्लेयर कर रहे हैं। राइट, यप, सक्सेसफुली सबमिटेड। आई होप आपको समझ में आया यार कि सवाल क्या कह रहा है, एंड लिटरली कोड लॉजिक PDF सब मिल जाएगा आपको।
समझने में फोकस करो। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, सच बता रहा हूँ, मज़ा आ गया मुझे पढ़ाने के बाद। अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ बताओ यार, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, थोड़ा मेरा भी भला कर दो यार। कॉलेज में शेयर कर दो, दोस्तों को बताओ कि भैया अच्छा पढ़ा रहा है, लग रहा है तो शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। आप भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।